कैसे हैं? उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, जिसमें कल आपकी कक्षा एप्लीकेशन इशू की वजह से हो नहीं पाई। आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी। तो पीडीएफ में उसमें लगभग शायद 9 शब्दों को पढ़ाकर और आज 200 से ज़्यादा शब्द हमको कवर करने हैं। सेटअप मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बैठाएंगे आप वोकैब को याद करने का, कि आप दाएं हिस्से को हमेशा छिपा कर रखेंगे। आपका फोन अगर आपसे दूर रखा हुआ है तो उसको कॉपी लगा लीजिए स्टैंडिंग मोड में, ताकि या कुछ रख दीजिए उस पे साइड, ताकि आपको वो साइड दिखे। मैंने आपको कहा था आप याद करके मिलेंगे, तो उम्मीद करूंगा अच्छे साथी हमारे याद करके मिले होंगे और आज वो इस साइड को छिपा कर कराए साइड को आंसर करेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना ही होगा, जो फॉलो नहीं करते किसी बात को उनको पढ़ना ही होगा, फिर से पढ़ना। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हूँ लेकिन मैं बार-बार नहीं मिटाऊंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में मिटाया ना आपको, ऐसा नहीं, छोटे बच्चे नहीं बनना, ठीक है? हर बार जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हूँ आतताई शासन, जिससे जनता परेशान है। अपनी हत्या करने वाला क्या बोलो, आत्मघाती, उसने आत्मघाती बम पहन लिया, यानी जो अपनी हत्या करने वाला बम हो। आशा से बहुत अधिक आशा तीत, तीत का मतलब होता है परे, जैसे इंद्रियातीत में आपसे कह दूं, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से आदि से लेकर के अंत तक, आदि धन उपांत। आदि किसको बोलते हैं? ना आदि ना अंत है उसका, शिव जी को बोलते हैं ना आदि ना अंत है उसका। आदि किसको बोलते? शुरुआत से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग। संधि विच्छेद कीजिए जरा। आत्म उत्सर्ग यानी कि स्वयं के सुखों का उत्सर्ग कर देने वाला आत्म उत्सर्गी व्यक्ति होता है, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई, मतलब जो कुछ चाहा वो मिल जाए। आप काम करें, नवीन बनाने की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, किसी चीज को आधुनिक करना, मॉडर्न करना एकदम से। आशा से अधिक आशातीत हो गया, अभी बताया। वह कर्म जो आंसू की जानता है, शॉर्ट हैंड जानते हैं, बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में नोट कर लेना, ये शॉर्ट हैंड होता है, आशुलिपिक बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा, यानी प्रदेश में रहता था और लौट गया, तो क्या बोलोगे? आगत पति का होता है, लौटा। जो प्रदेश से आने वाला है, यानी आया नहीं है प्रदेश से, आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आग निश्चित पति का, आग निश्चित पति का, ठीक है? आगे अग्नि से संबंधित या आग का, इसको बोलते आग्नि। जैसे हम आप लोग कई बार सुनोगे उसने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आग्नेय अस्त्र का मतलब अग्नि का बना हुआ अस्त्र का, इसका बना हुआ अग्नि का बना हुआ अस्त्र का। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला अध्यात्म, क्या बोलोगे? आध्यात्मिक शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनेगा? अध्यात्म धनिक। अपने को धोखा देने वाला, आत्म यानी कि स्वयं, वंचक यानी कि धोखा देना, जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित। इप्सित हम कहते हैं चाहा हो, यानी आप क्या चाहते हो? आप बताओ, आपकी कोई चाहत होगी कि घर में खुशी आए, किसी को मतलब होगा कि यार मेरी तो बस जॉब लग जाए, तो कोई ना कोई एक इच्छा तो जरूर रहती है, तो वो इप्सित है आपका, चाहा हो। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कौन कौन सी? आपका ये क्या है? आपका बोलोगे ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके बीच की दिशा उत्तर पूर्व को हम क्या बोलते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, जो लाल लाल आकाश दिखता, उषा। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया, उत्क्षिप्त। जैसे हमने उत्क्षिप्त वर्णों को लिखा था, कौन कौन से होते थे? ये अड़ा, अड़ा, जिसको ऊपर की ओर उछाला गया है, ये अड़ा ऊपर की ओर उछाला गया है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल, उदय धन अचल। उदय होता है सूर्य, और अचल किसका पर्यायवाची है? अचल आपका क्या बोलोगे? ये किसका पर्यायवाची? पर्वत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। और जो किए गए उपकार को ना माने उसको कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है? उत्तर दिशा को हम उदीची कहते हैं। मैंने आपको दक्षिण दिशा भी बताया था, जरा बताएं दक्षिण दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा को बोलेंगे फटाफट से। दक्षिण दिशा को हम क्या कहते हैं? बोले। वेरी गुड, बहुत शानदार। हमेशा अंकुश सैनी जी मेरे साथ हमेशा। भाई हाथ ऐसे छिपाए हुआ है, किसी ने थम्स अप करके बताओ तो सही यार, कुछ रिएक्ट तो किया करो। ऐसे कितने साथी जिन्होंने साइड छिपाई हुई है और कल मेरे कहने की वजह से, क्योंकि कल छुट्टी रही, तो एटलीस्ट आपने उसे घंटे में तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भैया फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर दिए हुए टारगेट को भी नहीं अचीव करना चाहते हो और परसों भी नहीं पढ़ा और कल छुट्टी के बावजूद भी नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब नहीं पढ़ पाओ, बड़ी दिक्कत है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। देखो ये कैसा झूठा नहीं होता, झूठा होता है, झूठा। कैसा भोजन होता है? झूठा। झूठा तो असत्य होता है, झूठा होगा भोजन होने का। भोजन कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसको झूठा नहीं बोलना है, झूठा नहीं बोलना है, ठीक है? आगे बोलिए। जिसने ऋण चुका दिया होगा, कोई कर्जा नहीं, पूरे निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, नीचे ऊंचे उठने की इच्छा उदीपा होती है। आपको ऊपर जाना है, कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। अच्छा, जो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, मैंने बताया था ये पर्वत होते हैं, तो पर्वत में जो ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर भी समतल जमीन है, वो तो अधिकता होती है, और एक नीचे जो समतल जमीन है इसको बोलते हैं उपत्यका। उप माने छोटा, नीचे की तरफ, और ऊपर अधिक। अधिकारी ऊपर रहता है, इसे याद रखो, अधिकता ऊपर और उपत्यका नीचे होता है। जो पेट के बल चलता हो, उड़ग या सर्प होता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो, आसान बंजर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर और द्वारा। अच्छा मुझे बताइए, जो चीज नीचे की तरफ जाए तो उसको क्या कहें? कुछ के देखिए, तो आप कहेंगे नीचे की तरफ यानी अधा, उसको अधोगामी कहेंगे। क्या कहेंगे? अधोगामी कहेंगे, अधोगामी, ठीक है? जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, क्या बोलेंगे? एक भुक्त, एक टाइम खाता है, एक भुक्त। जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलोगे? ओदनीय। क्या बोलेंगे? जो खाने योग्य हो उसको हम कहेंगे ओदनीय, ये खाने की चीज है। और जो खाने की चीज नहीं होती उसको बोलते हैं त्याज्य, त्याज्य, ये त्यागने योग्य। त्यागने योग्य है। और ठीक उत्तर आपने दिया लोकेश चौधरी जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। एमएल पटेल जी। आगे झाड़ फूक करने वाला कौन होता है? ओझा होता है, ओझा, ठीक है?
अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। इस काम पर ध्यान लगाएंगे जो अभी दिया गया है अनिकेत जी। अनिकेत मेरे भाई, इस काम पर ध्यान लगाएंगे जो दिया जा रहा है। आवश्यकता ही नहीं है अगर उन चीजों को ध्यान से पढ़ोगे। अपनी विवाहित पत्नी से औरस होता है, यानी कि खुद का जो पुत्र है उसको औरस कहते हैं। अच्छा, जो दूसरे का पुत्र हो जिसको गोद ले लिया गया है उसको क्या कहते हैं बताएंगे? बहुत बढ़िया जी। आकाश सर सब्जी फिर से सही जवाब आपने दिया। मोनू जी सही जवाब था। तो दूसरे से वो दत्तक होता है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटीज मत कीजिए प्लीज। क्या बोलोगे? औपचारिक होता है। औपचारिकता पूर्ण की गई, रिश्तेदार आएंगे, चाय पूछी जाएगी। आप घर में थोड़ी कुछ यार दोस्तों थोड़ी कुछ मस्ती रहते हैं, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती। यार दोस्त आता है, फॉर्मेलिटी नहीं कर। औपचारिकता, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं लोग। आप भी देखो, जब आप ड्यूटी पे होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे आप देखोगे कि जी कुछ गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, किसी को देख लिया कि ये लोग ब्लैक लिस्टेड है, आप जाकर के उनको पकड़ोगे। यार तुम तो ब्लैक लिस्टेड हो, चुपचाप कार्य कैसे कर रहे हो? दुराचारी स्त्री जिसका व्यवहार ठीक ना हो, उल्टा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार होता है। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य, जो कष्ट के द्वारा साध्य किया जाए। राजनीतिक और राजदूतों की नीति संबंधी कला, यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनके बीच की जो एक पॉलिसी होती है उसको हम बोलेंगे कूटनीति। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। स्वभावगत मतलब जैसे वृक्ष, पहला वृक्ष कहाँ से आया बताइए जरा? तो वृक्ष बनने के लिए बीज चाहिए, तो आपको पता ही नहीं है वृक्ष कहलाया कि बीज कहलाया। ये उसी तरह की कहानी होगी, मुर्गी कहलाया कि अंडा। तो आप क्या कहें? आप कहें अच्छा भैया, ये तो बात हुई कि वो चीजें तो प्राकृतिक रूप से आई, ये तो श्योर है, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, लेकिन जिस चीज को आपने बनाया वो क्या है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ठीक है। वो क्या होगा? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, आपने बनाई है, कि वो प्रकृति के द्वारा नहीं है। जैसे कि कुछ भी चीज आप गाड़ी प्रकृति ने बनाई, आपने बनाई, तो वो कृत्रिम है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जिसमें कुंडल पहना जाता है, ये कोमल हिस्सा, ये बायोलॉजिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी की वजह से आप सुन पाते हैं, इसकी वजह से नहीं। ये सारी ध्वनि को इकट्ठा करके भेजता है, ठीक है। क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया लड़कियां तो इसमें कुंडल पहन के इसको बड़ा कर लेती हैं, यहाँ से यहाँ गैप हो जाता है, तो सुनना ही बंद हो जाता है, क्या इसी वजह से वो कम सुनती है क्या? ऐसा मत कर देना, पिट जाओगे। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किंवदंती, जो पुराने समय से आ रही है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूप मंडू, कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक, जैसे बहुत सारे लोग क्या है जिद करते हैं। कुएं का मेंढक क्या होता है? मैंने आपको कहानी सुनाई थी, पिछले यूपीएससी छात्रों को भी सुनाई। तो ये जो कुएं का मेंढक है ना, जैसे मैंने कहा एक बार बरसात के मौसम में एक मेंढक कहाँ गया? कुएं में आ गया। समुद्र का मेंढक है। अब जो कुएं वाला मेंढक है वो उसको बता रहा है कि भैया मैं तो यहाँ कुएं में रहता हूँ। उसने बताया मैं समुद्र से आया हूँ। उसने बोला समुद्र कैसा होता है? उसने बताया ऐसे कैसे होता हूँ। उसने बताया ऐसा होता है, कुएं से कितना बड़ा होता है? तो उसने बोला बहुत बड़ा होता है। तो उस वाले मेंढक ने ऐसे हाथ खोला, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं भाई, ये सब बहुत बड़ा है। उसने थोड़ा और हाथ खोला, उसने बोला इतना बड़ा? तो उसने पूरे हाथ खोले, बोले इससे बड़ा क्या होता होगा? तो उसने बोला नहीं भाई, इससे बड़ा होता है। उसने बोला चल पागल बना। ऐसे आपकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहस करते होंगे, ठीक है। तो आप मान लेना वो कुएं का मेंढक है और हाथ जोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा करीब तार्किक नहीं होना चाहिए। एक बार अपना तर्क पेश करो जो तुमसे सहमत हो। तुम ऐसा नहीं तुम गलत तर्क पेश करने लगे, तुम्हारा तर्क भी सही होना चाहिए। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा एक कंकाल होता है। कांटों से भरा हुआ कंटक आखिर आखिर भरा हुआ कंटक कांटा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी कि शादी से पहले। जैसा एक उदाहरण हम किसका देखते हैं, जैसा ही तो क्या बोलोगे? कुंती का देखते हैं, जो कर्ण का जन्म हुआ, ठीक है, दानवीर कर्ण। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न ना याद रखता है। जो याद रखता है वो कृतज्ञ होता है। वो क्या होता है? वो कृतज्ञ होता है। जो मानता है कि यार मेरे ऊपर एक एहसान था, मेरे ऊपर एक एहसान था। जैसे कि सीन बताया, आपके लिए जीवन में सबसे पहले खुश होने की बात यह है कि आप इंसान बना। सबसे पहले तो इस बात को खुश होना है, ठीक है, कि आपको कीड़े मकोड़े नहीं होने, आप इंसान। तो सबसे पहले तो खुशी होने की बात यही है। दूसरी समस्या तो सबके सामने आती है, तो परेशानी भी होती है, ठीक है, और चिंताएं भी होती हैं, लेकिन उनसे दूर होना ही होगा आप लोगों को। दूर कैसे होंगे? क्योंकि मैंने बताया जब जब चिंता जन्मती है तब एक समाधान भी जन्मता है। कभी भी देख लेना चीज हल जरूर हो, तो वो विश्वास रखा करो और थैंकफुल रहिए उन सारी चीजों का। खुश रहोगे कैसे? हर एक चीज आप सोचना, एटलीस्ट जब कभी भी सोचो। दिन को बेहतर बनाने का मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। कभी भी जब आप रात को जाओ, एक तो आपको ये लगना चाहिए कि आप नाक मेहनत की है, और एटलीस्ट 3 या 5 चीजें ऐसी सोचना जो आपको दिन के बारे में अच्छा बनाती हो और आपके दिन को बेहतर बनाती है। जैसे मान के चलो आप भी कोई अच्छा काम कर लो, कोई अंकल जी तुमको मिले, तुमने उनको मतलब कोई हेल्प की छोटी मोटी, बहुत प्यार से आप उनसे बोलो, वो चीज आपको हैप्पीनेस जो देगी ना, वो सबसे बड़ी
बात अकड़ के नहीं रहना। ऐसा नहीं कि भैया ये साइड से निकल रहा था तो ये इसमें 38 बटन खुल रखे तो मैं 2 खोल लूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी जो आपको खुशी पहुँचाएँ। तभी आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे, नहीं तो कुछ करके भी जो है ना कुछ नहीं कर पाओगे। बर्तन बेचने वाला कसेरा है, अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय ना करने वाला, क्यों कर्तव्य विमूढ़। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं होता मुझको जीवन में करना क्या है, ठीक है? उनको ही बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। ये क्या होता है? कृतार्थ। आपने कुछ सोचा, आप कहेंगे मैं कृतार्थ। कृतार्थ का मतलब ये कार्य मैंने सोचा था कर दिया। जो दुःख या भय से पीड़ित हो कातर होता है। स्त्री जो कविता रचती है कवित्री, जिसे खरीद लिया गया हो प्रीत, जो कम खर्च वाला हो मित भी, आकाश छूने वाला गगनचारी, गज के समान गति से चलने वाली गजगामिनी, और भैया जो लोहे की पटरी पर चलती है क्या बोलते हैं? लोहपत्र गामिनी। किसको कहते हैं? रेल। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, गवार मत कहना। गांव का रहने वाला ग्रामीण मतलब शहर का रहने वाला शहरी, जो असभ्य होता है उसको कहते हैं बच्चू गवार को, ठीक है? दिन और रात के बीच का समय, ठीक है? दिन और रात के बीच का समय क्या होता है? ये दिन छिपे का समय होता है जिसको हम बोलते हैं सनसेट का टाइम। सनसेट का टाइम, गोधूली बेला। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। बच्चों उत्तर के अलावा या तो बिल्कुल कमेंट मत करो या फिर इस क्लास के अतिरिक्त अन्य बातें मत किया करो। अन्य कोई बात मत किया करो। एज रिलैक्सेशन, मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा या नहीं भाई साहब, उसके लिए हमने कॉलिंग टीम आप ही की हेल्प के लिए है वो। अगर हमको ये बातें क्लास में करनी होती तो फिर काहे को कॉलिंग टीम के इतना सारे लोगों को भर्ती करना होता। तो क्लास में सिर्फ क्लास की बात है, मेरी नहीं किसी की भी क्लास में। उसके लिए कॉलिंग टीम होगा, थोड़ा प्रयास कीजिए, बात होती है। पूरे दिन फोन भेजते हैं, पूरे दिन बात करते हैं, 70 लोग इसी बात के लिए हैं। और पूरे दिन में लगभग 200 200 250 कॉल रिसीव करते हैं, ठीक है? 8-10 घंटे में जो बात छिपाई जाए गोपनीय, ऐसे कक्षा में किसी को मत डिस्टर्ब किया करो, मत खूब हुआ करो, ध्यान नहीं देना, बहुत फोकस से पढ़ना है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी, गिरी यानी पर्वत को धारण, जो आंखों से सुनता हो, चक्षु किसको बोलते हैं? आंखों को सिरवा सुनने वाला, जो सदा से चला रहा हो, चिरंतर, शाश्वत। एक मैंने शब्द कल भी बताया था, जो सदा से चला रहा हो उसको अनवरत भी कहते हैं। क्या याद है मुझे? जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज हो गया। अच्छा 6 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे? वह कृति जिसमें गद्ध और पद्य दोनों हो, चंपू काव्य। क्या बोलते हैं उसको? जो गद्य और पद्य जनरली या तो कविता के रूप में कोई लिखता है या गद्य के रूप में, लेकिन दोनों के रूप में लिख दिया जाए, दोनों के रूप में लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? चंपू, ठीक है? चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, क्या होगा? त्रिवेदी होगा। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। कुछ लोग अपने जीवन में इतनी नेगेटिव लोग होते हैं कि उनको नेगेटिव चीजों के अलावा कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
जबकि कहते हैं कि इंसान को होना कैसे चाहिए, इंसान को नकारात्मकता को भी सकारात्मकता के साथ झेलना है और उस सकारात्मकता के द्वारा उस सकारात्मकता को पराजित करना है। लेकिन किसी किसी की पूरी जिंदगी किसमें जाती है, नेगेटिविटी, उसको सिर्फ कमियां खोजनी होती है और कुछ नहीं। ठीक है, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा। अच्छा मैं आपसे बोलूं, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला बोल दूं या रखने वाला व्यक्ति बोल दूं, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही व्यक्ति आएगा, व्यक्ति आते ही क्या हो जाएगा, ऊ बन जाएगा बाद में। यानी कि देन ये क्या हो जाएगा, जिजीविषु हो जाएगा भाई साहब। कभी भी किसी भी इच्छा को रखने वाले की बात करूं, ऊ आएगा। चाहे बुझाने वाला भी सर्टिफिकेट होता है। बहुत अच्छा लिखा आपने। जैसे ही व्यक्ति की बात आएगी तो ऊ हो जाएगा, ऊ। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, वो पेट में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर रस इसको हम बोलते हैं। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, उसमें ऊष्मा पैदा होती है। क्या पैदा होती है उसमें? एक हीट पैदा होती है। दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें हीट पैदा ना हो। खाना पचना भी कैसी प्रक्रिया है, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो खाना आप खाया और पचना शुरू हुआ तो ऊष्मा निकली, आप क्या करते हैं, गट पानी पीते, तो वो क्या होता है, आपका ऊष्मा ठंडी हो जाती है और ये जठराग्नि ठंडी हो जाती है और जिसके बाद क्या होता है, आपको पेट संबंधित बहुत सारी परेशानी होने लगती है। तो खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना। ठीक है, पहले लीजिए अमृत, साथ पिएंगे और बाद में पिएंगे तो जहर। कम से कम आधे घंटे बाद पिए। अधिक समय तक, छात्रों को तो जरूर ही पालन करना चाहिए। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, देखो ये व्यक्ति हो गया, इच्छुक यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिगीषु। और अगर मैं आपसे बोलूं अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, सिर्फ इतना बोल देता इच्छा, और इस बात को मैं इच्छा पर खत्म कर देता, यानी ये बात आप पर खत्म होती तो यहां भी बात आप पर ही खत्म होती, जिगीषा होती। क्या होती? जिगीषा। ठीक है, जो अवैध संतान यानी किसी और की है, जारज, अपनी को बोलते औरस। क्या होगा? औरस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, जो मूवेबल है, जैसे आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी मोटरसाइकिल, आप क्या है, आप है जंगम। और जो एक ही जगह रह जाए उसको बोलते स्थावर, जैसे घर है, मकान है आपका, आपके खेत है, वो क्या है, वो स्थावर है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ठीक है, जो जन्म से अंधा है जन्मान, किसी को जीतने की चाह, जिगीषा। लेकिन ये क्या हो गया, ये अधिक समय तक, क्या बोलोगे आपका? नहीं, ये गलत कर दिया, इसको बताओ, ये तो गलत कर दिया। मैंने बोला अधिक समय तक जो जीवित रहने का इच्छुक है, तो यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया। जिगीषु, मैं तुम्हें बताना लगा इच्छा, ये गलत है भाई साहब। देखो ऊपर वाला, अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, जीने की प्रबलता, जिजीविषु होगा ना। यहाँ हम आगे बढ़ गए, ये गलत है, इसको देखो। ये यही तो है, जीने की प्रबल इच्छा और अधिक समय तक। हमने धोखा नहीं, सिर्फ आपको आप बताने में रह गए, जिजीविषु ना आपने बताया किसी ने। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक क्या होता है, जिजीविषु होता है। क्या होता है? जिजीविषु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये ठीक है एकदम। जीतने की चाह, जिगीषा। और किसी को जीतने का इच्छुक व्यक्ति, वो क्या होगा? तो व्यक्ति की अगर बात करें तो उसको जिगीषु कहेंगे, जिगीषु। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिज्ञासा। और अगर मैं आपसे बोलूं कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वो क्या होगा? तब भैया उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। यानी तब बात अग्नि की हो रही होगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर होता है। जैसे हमारे यहाँ रानी पद्मिनी जी ने किया था, तब जब सन 1303 में, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे एक बच्चा कह रहा है शहर में रहने वाला सज्जन होता है, वो पगलू हो गया, तो कह रहा नहीं है, कह रही है, सुने ना, ये भी कोई बात हुई? अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं, जिसने इंद्रियां पर विजय पा ली, जितेंद्रिया। किसको जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया है। जो अवैध संतान है, जारज, किसी और का, किसी और का बच्चा है। ठीक है, अवैध संतान है। जो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, क्या हो? आकस्मिक हो, यानी कि पता नहीं चले, एकदम से कहीं से पैसा आ जाए किसी के पास, तथर्थ जीविका। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, जिसको तत्वों का ज्ञान हो। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाली तितीर्षु, या वाला होगा तब भी तितीर्षु। लेकिन भाई मैं इतना देता प्रश्न में आपको, तैर कर पार करने की इच्छा, तब आपका उत्तर क्या होता? बताइए। अगर मैं सिर्फ इतना देता, तैर कर पार होने की इच्छा, तो क्या बोलते हैं? तितीर्षा, तितीर्षा। ठीक है, जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कस या तुनीर होगा, जैसे यहाँ होता है पीछे टंगा हुआ। ठीक है, क्या तुम्हारे तर्कस में तीर नहीं है? तैरने की इच्छा, तितीर्षा, जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। जैसे जब दुनिया पूरी लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्विट्जरलैंड किसी के साथ नहीं लड़ा, ना मित्र राष्ट्रों के साथ, ना विरोधी राष्ट्रों के साथ, ना ब्रिटेन वाली साइड से, ना जर्मनी वाली साइड से। तो आप क्या बोलेंगे? भैया वो तटस्थ होता है। एक होता है लड़ाई होती है, किसी की साइड ले लेता है। एक ऐसा होता है अच्छा लड़ रही है, पड़ोसी आराम से देख रहा है। ठीक है, सॉरी, तर्क के द्वारा जो माना गया है, देखिए आपने कोई बात बोली और मैंने उस बात के लिए क्या दे दिया आपको? तर्क दे दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? तर्क सम्मत हो गया। बोलो, बुरे उद्देश्य से की गई संधि, मतलब किसी की आप मान के चलो हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या की साजिश कर रहे हैं, तो बुरे उद्देश्य से जो की गई दुर्भी संधि होती है। क्या होती है? दुर्भी संधि होती है। वो मतलब बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा होती है। कठिनाई से समझने योग्य क्या होता है? दुर, दुर माने कठिनाई, और बोध मतलब जिसका कठिनाई से ज्ञान हो। क्या हो? जिसका कठिनाई से ज्ञान हो, कठिनाई से ज्ञान। ओके,
जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष होता है। क्या बोलेंगे? दुर्भिक्ष होता है। हाँ सर, उसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। हाँ जी, उदासीन होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष होता है, अकाल का समय होता है, जब मतलब सूखा पड़ रहा हो, आपका क्या हो, सूखा जैसी स्थिति हो, वर्षा ही होगी। पहले तो किसान किस पर निर्भर रहते थे? वर्षा पर। आगे, अपराध और दंड के नियम निर्धारित करने का ग्रंथ दंड संहिता, आप भी पढ़ते होंगे। क्या बोलेंगे? आईपीसी, आईपीसी 1816 जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई, भारतीय दंड संहिता। इसी में आपका लिखा गया है कि किसके लिए क्या दंड होगा, किसके लिए क्या दंड होगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा क्या होता है? दंपति होता है, दंपति। ठीक है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज, फिर से जन्म लिया, द्विजन्म। मैंने बताया ना, आपको कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म। एक जन्म तो आपका तब हुआ जब आप माता की कोख से पैदा हुए, जब आपको कोई ज्ञान नहीं था। एक जन्म होता है जब आप अपना कर्तव्य पहचान लेते हैं और उस कर्तव्य को आप पूरा करने के लिए क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। वो आपका दूसरा जन्म होता है। ठीक है, जंगल की आग दावा, अनुचित बात के लिए आग्रह, गलत बात के लिए प्रोसीड करें, मेरे लड़के को भर्ती करवा दो, बोला कि क्या हुआ? दुराग्रह। एक तो आग्रह, ठीक है, किया, बोले जी हमारे लड़के को गाइड कर दो, ये आग्रह है। एक बोला जी अजी तुम्हारा इतना बड़ा चैनल है तो हमारे लड़के को लगवा दो, तो क्या बोलेंगे? आपका वो दुराग्रह होगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, क्या बोलोगे? दिव्य दृष्टा होता है। दिव्य नहीं, दिव्य, दिव्य दृष्टि। कठिनाई से समझने योग्य, किसकी थी दिव्य दृष्टि? बताएंगे, आपने किसी सीरियल में देखा हो, किसी आपका पुराने ग्रंथ में आपने सुना हो। कठिनाई से जो समझ में आए, दुर्बोध गम्य, आने आएगा, दुर्बोध गम्य आएगा, दुर्बोध गम्य। तो मित्र भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थ द्विभाषी। जैसे मोदी जी चाइना जाएंगे, तो मोदी जी क्या चाइनीज जानते हैं? मंदारिन भाषा बोलना जानते हैं? तो आप नहीं, वहां पर एक ट्रांसलेटर होगा भैया, जो मोदी जी की हिंदी या अंग्रेजी को सुनेगा और उसको कन्वर्ट करके सी जिनपिंग को बता देगा। सी जिनपिंग के जो चाइनीज बोलेगा तो भारत मोदी जी क्या जानते नहीं, वो जो चाइनीज बोले तो इधर हमारा एक ट्रांसलेटर होगा जो उनकी बात सुनकर इनको बताएगा कि क्या करें। अब उन्होंने बीच में कुछ गड़बड़ करके गलत बता दिया तो गलत, कुछ का कुछ हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली, दीक्षित हो गया, यानी गुरु ने क्या बोलेंगे उसको? दीक्षित नहीं बोलेंगे, दीक्षित बोलेंगे। तो इसमें गड़बड़ है, यहाँ पर ठीक करेंगे। क्या बोलेंगे उसको? दीक्षित बोलेंगे, दीक्षित सिर्फ, दीक्षित नहीं, दीक्षित। क्या बोलेंगे? दीक्षित होगा। जिसे किसी ने डस लिया हो, दंसित यानी दस लिया गया है। बहुत बढ़िया, संजय को देखा जी हमने, विश्वामित्र वेद व्यास जी को देखा जी, वेरी गुड। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिण धन अभिमुख, ये संधि विच्छेद इसका करके दिखाइए, दक्षिण धन अभिमुख। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर माने कठिन, दमन, दुर्दमन। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर यानी पार करना मुश्किल है, लांघन, दुर्लंघ्य। जो द्वार की रक्षा करता, द्वारपाल। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर, बहुत पूछा जाता है। जो गणना के अयोग्य है, कैसे अयोग्य यानी योग्य नहीं है, तो क्या बोलो भैया? ये तो नगण्य है, गणना में, नगण्य में, छोड़ दो। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, निर्यात। क्या बोलो? निर्यात, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना। और देखो सबसे सबका जीवन में बड़ा महत्व होता है नगण्य का। कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में अपनी जो स्पर्धा है वो छोटी चीजों पे लगा देते हैं। मोहल्ले में पिताजी की किसी से लड़ाई हुई थी, मान के चलो, या पिताजी से किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया था, या किसी ने भाई से या फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, तो हम अपनी जो ऊर्जा है उसको इस बात में लगा देते हैं कि एक दिन मैं इसको आदमी को नीचा करके दिखाऊंगा, इससे बदला लेना एक दिन। लेकिन दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपका हेतु बड़ा हो जाएगा या आप बड़ी जगह पर पहुंच जाएंगे, तो आपको वो चीजें नगण्य लगेंगी, छोटी लगेंगी। एक दिन आपको समझ में आएगा ठीक है, वो इग्नोर करने वाली चीजें भी थी, लेकिन उनको हम समय पर इग्नोर नहीं करते। आईपीसी 1860 हो गया, 1862 भैया, अमरीश यादव जी सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला? आईपीसी 1860 लागू 1862 में हुई थी 1 जनवरी। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, निर्यात, एक्सपोर्ट। मंगाने को क्या कहते हैं? आयात, आयात। रंगमंच के पर्दे के पीछे स्थान, जो पर्दा बंद हो जाता है, पर्दा खुलता है और उसके पीछे क्या होता है? आपका जो लोग दिखते हैं हमको, कलाकार, नेपथ्य। मांस न खाने वाला, निरामिष। और जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? सामस, सामस। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्माने ना मम, इसका आप संधि विच्छेद भी करके दिखाइए। जिसमें दया की भावना ना हो, निर्धन। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी। ठीक है, निस्वार्थी हो गया आपका। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निस्पृह, कोई लालच नहीं। आकाश में विचरण करने वाला, नभ माने आकाश, शर माने विचरण, खे माने भी आकाश, शर माने विचरण, ये पंछी के पर्यायवाची भी है। रात्रि के मध्य का समय 12 बजे निशीत होता है। जिस विषय में मतभेद ना हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, निर्विवाद हो। जिसमें तेज ना हो, निस माने ना तेज, संधि विच्छेद करेंगे, निधनती। हाल की ब्याह स्त्री, जिसका नया ब्याह हो, नव ऊढ़ा, नव ऊढ़ा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। यार तुम निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? यानी तुम्हारे प्रयास का कोई अर्थ होगा ही नहीं, कोई अर्थ होगा ही नहीं। ठीक है, बोलेगा फटाफट से, भट्टी को कर दिया है मीनू बामनिया, आप हमेशा सही कर देते, वेरी गुड। नख से सिखा, मतलब नख, नाखून से लेकर के सिर, सिखा तक का जो होता है उसको बोलते हैं नखसिक। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, नीच, किसी से कोई मतलब नहीं। जिसकी जड़ या आधार ना पता हो, निर्माने ना, मूल माने जड़। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, कहते हैं उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा। जब आपका शरीर अंत हो जाएगा, होना है तो शरीर का जब अंत होगा, कैसा शरीर हो जाएगा? पार्थिव शरीर हो जाएगा। तो पार्थिव शरीर हो जाएगा तो भाई साहब क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ जाएगा अंजलि जी, अरे शाम का मैं क्लास करती हूँ 6 बजे वाला, उससे चैप्टर की सही प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, किया कर, बहुत अच्छी बात है। इसी तो क्लास करने में चैप्टर रिवाइज भी होगा, अच्छी बात है। आगे, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो, पोपला, बोबला क्या कहते हैं गाँव में, तो जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। और जिसके पार ना देखा जा सके, वो अपारदर्शी होगा। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक काल, आपको इतिहास में भी बताया था मैंने, प्रागैतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। ये कौन सा होता है? जिसका अज्ञात समय है, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते थे। अज्ञात से लेकर 10,000 वर्षों तक मैंने आपको इतिहास में बताया था। मार्ग में खाने के लिए भोजन, कहीं जा रहे हैं लेके गए पराठे, वो कचौड़ी पैक करनी हो आपने, ठीक है। आगे, जो पहरा देता हो, प्रहरी। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या होती है? पुरंदरी होती है। रिक्त भी इसको हम कहते हैं, रिक्त, जो पिता पक्ष से आती है। लेकिन पिता के अलावा किसी अन्य पक्ष से, मान के चलो मामा नहीं थे, अकेली आपकी मम्मी ही थी, आपके नाना जी के, ठीक है, तो आपको उधर से कोई संपत्ति मिल गई तो उसको रिक्त कहेंगे। यानी जो माता पक्ष या किसी अन्य पक्ष की तरफ से मिले वो रिक्त होता है, रिक्त नहीं, रिक्त। और जो पिता पक्ष की तरफ से मिलती है वो होती है क्या? आपकी पुरंदरी। पत्ते की बनी हुई कुटी क्या होती है? पर्णकुटी होती है। पर्ण माने पत्ता, कुटी। कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेशक। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, ठीक है।
दिन का पहला भाग यानी कि आपका जो 12 पीएम होता है उससे पहले का पूर्वाह्न। बाद वाला आप बताएंगे मैंने क्या बताया था आपको। मोहम्मद फुरकान जी हमेशा बहुत सारा प्यार साथी। आटा पीसने वाली स्त्री क्या होती है? पिशनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित कृति पांडुलिपि। ये देखो कोई किताब मार्केट में जब छपेगी तो उससे पहले क्या होगा? उसकी एक ओरिजिनल कॉपी लिखी जाएगी। ओरिजिनल कॉपी हमेशा आदमी आजकल तो लोग सिस्टम पे लिखते हैं। आजकल तो टाइपिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन पहले हाथ से लिख के देना पड़ता था। तो हाथ से लिखा मतलब जो होता है उसको पांडुलिपि बोलते हैं, मूल कॉपी होती है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। तो ये बोलने वाली स्त्री जिसकी आवाज बहुत अच्छी लगती हो, प्रिय बंदा। तो तुम मतलब वो आवाज भूलना नहीं चाहते, सुनना चाहते हो हमेशा। ठीक है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। जो आंखों से परे हो, परोक्ष यानी कि दिखेगा नहीं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? तृतीय धन अक्ष, वो तो होता है आंखों के सामने। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। क्या बोलोगे? आपका वो तो होगा प्रत्यक्ष। तृतीय धन अक्ष, आंखों के प्रति यानी आंखों के उल्टे सामने दिखा हुआ। ये क्या है? अप्रत्यक्ष, जो दिखे उसी परोक्ष कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, और जिसने किया हो वो वादी होता है, वो वादी होता है। ग्रंथ के बचे हुए अंश, परिशिष्ट। आप कभी किसी पुस्तक को पढ़ते होंगे तो पुस्तक के नीचे स्टार लगा दिया जाता है, या तो नीचे जानकारी देता है, फिर पुस्तक के बाद में। तो बचे हुए अंश जो किताब का हिस्सा बाद में होता है उसको परिशिष्ट बोलेंगे। सर जी, लड़की जिसके दांत झड़ गए हो उसको पोपली बोलेंगे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन, और जो अपने अधीन हो, स्वयं अधीन, खुद के अधीन। पढ़ने में रोचक लगे, पढ़िए। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता। जब हमारा आपका जन्म हुआ था हमारी माँ का क्या था? प्रसूति। आप कभी किसी अस्पताल में जाओगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है? प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिसको आप बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनो आप बोलते होंगे, गायनोकोलॉजिस्ट आप बोलते होंगे। तो वो क्या है? वो आपका प्रसूति मतलब जो बच्चा पैदा हुआ उस समय की देखभाल के लिए। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज। ठीक है। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं। ठीक है। जैसे हम तुम लोग कौन है? हम पिंडज है, हमारा जन्म शरीर से हुआ, अंडे से। जैसे अंग्रेजी में भी वर्ड होते हैं, सजीव से जो जन्म ले विविपेरस, और जो अंडे से जन्म ले उसको बोलते हैं ओविपेरस। सूर्योदय के पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, इसको बोलते हैं ब्रह्म। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। बोलते हैं कि ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए, और अगर आप बौद्धिक रूप से बहुत विकसित होना चाहते हैं, आप अपने ज्ञान चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्ममुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्ममुहूर्त का मतलब सुबह होता है। अब सुबह यानी कौन सी घड़ी होगी? तो कुछ ने बता दिया 3:40 का समय होता है, किसी ने बताया 4 बजे होता है सुबह, किसी ने बोला नहीं भैया 4:15 पर होता है, किसी ने बोला 4:10 पर। तो इस पर बड़ा आप लोगों को मतलब सब लोगों ने अलग अलग अपने बताया। ब्रह्ममुहूर्त होता है वैसे सूर्योदय से पहले। जो भूमि उपजाऊ न हो, बंजर होता है। जो बहुत सारे विषयों का जानकार है, बहुत धन ज्ञान, जिसको बहुत अधिक ज्ञान है। खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा। और खाने की इच्छा रखने वाला बोल देता है तो बुभुक्षु हो जाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, 50% से ज्यादा होते ही क्या हो जाता है? मेजॉरिटी, बहुमत हो जाता है। ठीक है। मोहम्मद फुरकान सर, आपसे एक बार गले लगना है वर्दी में आकर। मेरे साथ ही इंतजार है मेरे भाई। मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत किसी को पैदा करने वाला फन होगा। स्वागत होगा दोस्त आपका। जिस स्त्री के संतान ना पैदा होती है, देखो इस बात पे पैन भी गिर गया। ऐसे बोलते थे हमारे स्कूल में एक आता था जी, गुरुजी इस पर चौक छुट गई, ये तो पेपर में है क्वेश्चन। तो तुम्हारी बात पे छोटा भाई पैन, मतलब तुम्हारी वर्दी तय है। अगर तुम मेहनती हो तो ही तय है। कभी इसको समझो जी मैंने बोल दिया तो वर्दी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो, बंध्या, बांझ होती है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहु मतलब बहुत सारी भाषा, विद माने ज्ञान, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, विद धातु जिससे वेद बनता है। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्त वत्सल, भक्तों से प्रेम हो गया। माता का बच्चे से प्रेम भी वत्सल होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वित्ता, वित्ता मतलब जानकार हो। मरने की इच्छा रखने वाला, देखो मुमूर्षु। लेकिन इतनी बात अगर मैं करता मरने की इच्छा, तब आप क्या कहते? तो मरने की इच्छा आप कहते भैया, मरने की इच्छा आप कहते मुमूर्षा होती है। मुमूर्षा, मुमूर्षा होती है। बादल की तरह गरजने वाला, मेघ नाद, नाद बोलते बड़े स्वर को, मेघ यानी बात। ठीक है। जो कम बोलता हो मितभाषी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा इतना बोल देता मैं, आप बोलेंगे उसको तो बोलते हैं हम क्या? मुमूर्षा। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा बोल। कमल की दंड, जैसे कि कमल की दंड से मतलब क्या होता है? हम सब बनाते थे आपका कमल, तो आप क्या बोलेंगे? जिस एक डंडी पर वो टिका होता है इसको बोलते हैं मृणाल। फूलों का मधु, जो फूलों से जो आपका भवे ले जाते हैं, मधुमक्खी ले जाती है, तो उसको मकरंद बोलते हैं, शहद होता है। शीत ऋतु की वर्षा, अगर सर्दियों में बारिश हो जाए, महावत। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ठीक है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र होता है, आप लोग जानते भी होंगे। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मधन्य, मर्मज्ञ। जो मृत्यु के समीप हो, मरण, इसका संधि विच्छेद कीजिए, मरण धन आसन। आसन बोलते हैं निकट को। ठीक है। मरने के निकट आ चुका है। अपनी शक्ति पर, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, ये हमने समास में भी पढ़ा था, अव्ययभाव समास जब आपने पढ़ा होगा। यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, यथाक्रम बोलेंगे। सर आपकी तबीयत, भाई तबीयत ठीक है, बस थोड़ी बहुत ही समझ लो, शायद आज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। वैसा होता है, इसमें क्लास लूंगा ना, मैं ही लेट जाऊंगा लंबा भी थोड़ी देर।
फिर वो लगेगा ठीक है, फिर एक क्लास लेती है, फिर ऐसा डाउन होने लगता है, फिर क्लास तक ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लेते हैं। आगे फिर जो ज्यादा बोले उसको क्या बोलते हैं? वाचाल होता है बच्चे को, ज्यादा बोलने वाला। जिसमें युद्ध की इच्छा हो, युयुत्सु, और युद्ध की इच्छा बोलता है तो युयुत्सा हो। अगर सिर्फ इतना पूछता जिसमें युद्ध की इच्छा। आप समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? मैंने बोला अगर सिर्फ इच्छा तक की बात हो तो उधर भी आ आएगा। तो वेरी गुड मीनू, वेरी गुड, बहुत शानदार पूजा राव जी। हमेशा घूमने वाला यायावर होता है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युद्धि धर्म स्थिर, ये हमने संधि विच्छेद में भी पढ़ा था, ठीक है? तो उसको ठीक कर लीजिए प्रमोद भाई, अगर आपको लगता है उसमें कुछ त्रुटि है तो आप ठीक कर सकते हैं उसको, अगर आप त्रुटि पहचानते हैं तो कर लीजिए उसको ठीक। वह धन को आधिकारिक रूप से राज्य में मिलता हो, क्या क्या ये रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टैक्स लिया जाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद कहीं और से, पिता पक्ष से जो मिलेगी उसको पुरंदरी कहीं, उसके अलावा कहीं से मिले तो रिक्त हो। जहाँ रानी निवास करती हो रनिवा, और जहाँ महिला निवास करती हूँ उसको क्या बताया था? अंतपुर बताया था, याद हो? राधा का पुत्र राधे, कुंती का पुत्र कौनते, मारुति का पुत्र मारुत का पुत्र मारुति, ठीक है? आगे लाभ की इच्छा होती है लिप्सा, लाभ की इच्छा होती है लिप्सा। गुरुजी कमजोरी आ गई है, खाना खाओ। अच्छा भाई, मैं तो पहले तो कुछ और खाता था। अब खाना खाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको बोलते हैं लोह पुरुष। क्या बोलते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। लंबे या मोटे पेट वाला उसको बोलेंगे लंबोदर। थोड़ा पेट होता है गणेश जी का, लंबोदर उधर होता है लंबोदर। लोभ करने वाला लोलुप होता है। क्या होता है? लोलुप होता है। अगर आप बुखार के बारे में स्टडी करोगे साथी, कभी करना कि आप इस चीज पे रिसर्च करना कि बुखार शरीर के लिए, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बुखार शरीर के लिए सही होता है या गलत होता है? क्योंकि एक तो मैं अगर बात बताऊं, मैं सच में बहुत ध्यान रखता हूँ खाने का भी, और जो एक्सेप्शनल चीजें जो मतलब छोड़ देने हैं, और मैं सच में छोड़ रखा है कई वर्षों से। बाहर की चीजें, पिज्जा बर्गर फलाना ढिकना, और कोल्ड ड्रिंक चाय अगड़म सगड़म जो कुछ भी होता है छोड़ने लायक, जिसको त्याज्य हम कहते हैं, मैं सच में नहीं खाता पहली चीज। दूसरी चीज साथी ये है कि जब जो चीज आदमी को करता हो तो कभी कभी थोड़ा कुछ भी होगा तो वो सेंसिटिव होगा, वो फट डालता है। तो आप बुखार के बारे में रिसर्च करेंगे, आप बुखार की अच्छा, बुखार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छी होती है।